भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक शुक्रवार को भाजपा लोक शक्ति भवन कार्यालय में आयोजित की गई। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक शुक्रवार को भाजपा कार्यालय लोक शक्ति भवन में आयोजित की गई। बैठक में मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष सूरज केरोल विशेष रूप से शामिल हुए। बैठक में दोनों नेताओं ने मोर्चा के कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया। या दिल्ली के बाहर है, उसी तरह दिल्ली में सम्मान है, उसी तरह दिल्ली के बाहर जहाँ भी हम निकलते हैं वहाँ कार्यकर्ताओं का ऐसा जमकर सम्मान देने के लिए खड़ा होता है, जिससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी में दुष्यंत गौतम जी की कितनी अहमियत है। ये 3 साल जो मोदी जी के अभी चल रहे हैं, 3 साल की उपलब्धियों के कारण आप देश के अंदर ये देख रहे हो कि 18 स्टेटों में आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आने वाले समय में भी इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि एक ईमानदार प्रधानमंत्री जो 24 घंटे में 18-20 घंटे काम करता हो, वो ये कहता हो हमारे लिए बहुत अच्छे काम करना है, बहुत आगे जाएंगे और बहुत संभावना भी है। आज मेरे भी सोचा था कि मैं प्रदेश का अध्यक्ष बन जाऊंगा, मेरे लिए काम करना था, लेकिन पार्टी की निगाह रहती है काम करने में, आप पर भी फोकस है, आप पर भी निगाह है, पार्टी आंकलन कहीं ना कहीं करती है आपके काम। तो अपन निरंतर काम करते चले, हमें कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है इसकी परवाह किए बगैर काम की खुशबू मिलती है। लेकिन काम हम लोग करना है तो अच्छे काम करना है, कॉन्क्रीट काम करना है, बढ़िया काम करना है, जिससे कि मतलब आपके उस कार्यों की लोग सराहना भी करें और उसका अनुसरण भी करें, ऐसा काम करना। तो वीडियो सिंह हमारे इंडिया ना कभी भी टिकते हैं, रेत पे लिखे को टिकते हैं, तो काम सोलर गिरा है, रेत पे लिखे ना कभी भी ऐसा लगा कि मेरा बुलाना सार्थक हो। इस सावन के मेले की मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूं। बंधु, आज खुशी का मौका और भी है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की अलायंस की सरकार बनी है। ये एक आपको घटनाक्रम सा लगता होगा, क्योंकि मैं देवभूमि में बैठा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं ये प्रकृति का लिखित है कि जब जब पृथ्वी पे अत्याचार बढ़ते हैं, व्यभिचार बढ़ते हैं, रावण का अत्याचार बढ़ा तो राम का जन्म हुआ, कंस का अत्याचार बढ़ा तो भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। और वर्तमान में जैसे देश की स्थिति और पृथ्वी में अत्याचार और व्यभिचार बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि मोदी जी भी एक अवतार ही है। पुराने अवतारों को तो हमने सुना था, उसके साक्षी नहीं है, लेकिन हम। बैठक में मुकेश रटवाल, विक्रम सिंह गोंदिया, भगवान दास गिरी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर अतिथियों ने विभिन्न अखाड़ों के खलीफाओं का सम्मान किया। एसआर टाइम के साथ बातचीत में भाजपा आजाम मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष दुष्यंत गौतम ने कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री और एक गरीब आदमी देश का राष्ट्रपति बन सकता है। इस धर्म की संस्कृति की रक्षा के लिए संकल्प लिए दिनेश सिसोदिया जी, मोर्चा आपका अभिनंदन कर रहा है। अनिल जी सेठ जी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता है और इनका भी सहयोग हमको मोर्चे में मिलता रहता है। अभिनंदन करना चाहूँगा सूरज मेहर जी की तरह आज आया है। सूरज मेहर जी अशोक जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे सूरज मेहर ऐसे हमारे मंडल के अध्यक्ष जी, क्योंकि ये रहा
आज पूरे देश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में जो आयोजन हो रहे हैं, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच थी, लाइन में लगे अंतिम व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति का अंत्योदय होना चाहिए, उसकी जो दैनिक जरूरतों की चीजें हैं उसकी पूर्ति होनी चाहिए। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी। उनका आकलन था कि अगर किसी देश की प्रगति देखनी है, उन्नति देखनी है, आर्थिक विकास देखना है, तो उस गरीब के घर के क्या स्थिति है, उसको खाने के लिए है नहीं, उसको स्वास्थ्य के लिए कुछ है या नहीं है, उसके मापदंड को हम माप कर देख सकते हैं कि देश ने कितनी तरक्की की है। मैं अनुजाति वर्ग का होने के नाते देश के समस्त अनुजाति वर्ग को गौरवान्वित होने का मौका है कि हम तो अंत्योदय की बात करते थे, लेकिन एक पीपल के पेड़ के नीचे पड़ने वाला गरीब व्यक्ति आज देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ है। रामनाथ कोविंद जी को देश का राष्ट्रपति बनाया गया है और ये दीनदयाल उपाध्याय जी की पार्टी है जिसके अंदर एक गरीब राष्ट्रपति बन सकता है और एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये सारा संदेश जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच थी दलितों के प्रति, डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि आरक्षण एक माध्यम हो सकता है, लेकिन सरकार सबसे बड़ा माध्यम होता है किसी देश की उन्नति के लिए और दलित परिवार की उन्नति के लिए। सरकार को योजनाएं ऐसी बनानी चाहिए जिसमें सामाजिक समरसता है, जिसमें आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए। कांग्रेस ने 70 वर्षों के अंदर खाली वोट को एक वोट बैंक एक टुकड़े के माध्यम से इस्तेमाल कर दलितों के वोटों को लिया गया, लेकिन जो उनका उत्थान होना चाहिए था हम देखते हैं वो शून्य के बराबर है। और ये हम नहीं कह रहे, जो उनकी गरीबी की रेखा के नीचे का आंकड़े खुद उनकी सरकार के माध्यम से आए उससे भी मालूम पड़ता है। लेकिन वर्तमान की सरकार आज समस्त देश के दलित हो, पिछड़ा हो, गरीब हो, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी भाषा का व्यक्ति हो, उसके लिए 12 रुपए की बीमा योजना, उनके लिए गैस के सिलेंडर देना, और सबसे बड़ा देश के प्रधानमंत्री का एक दलितों के प्रति स्नेह प्यार देखने के लिए मिलता है, जो उन्होंने कहा कि मैं दलितों को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना चाहता हूँ। कोई कर सकता है लाल किले से 1.25 लाख बैंक की ब्रांचों को कि हर ब्रांच 2-2 लोगों को व्यावसायिक बनाएगी? कोई कर सकता है कि अमीर लोग सब्सिडी छोड़िए, मैं गरीबों के घर के अंदर गैस का कनेक्शन दे सकता हूँ, देना चाहता हूँ? कोई चिंता करता है हमारी लाडली बेटियों की कि वो अगर 21 साल की होगी कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा, शादी करेंगे? ये सारी योजनाओं के माध्यम से आज दलित अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, स्वावलंबी बनने के लिए, और आने वाले समय पे उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। इसलिए हम सबसे यही कह रहे हैं कि आज देश सुरक्षित हाथों में है। विश्व के अंदर जो कीर्तिमान स्थापित किया है, जो अपना गौरव बढ़ाया है, और देश के समस्त नागरिक 125 करोड़ लोगों का जो आश्वस्त किया है कि आने वाला समय आपके लिए अच्छा और जीवन भी अच्छा होगा, इसी सब बातों को लेकर हम दलित वर्गों में भी जा रहे हैं, गरीब लोगों में भी जा रहे हैं, ये योजना ही बता रहे हैं। और उसमें राज्य सरकारों की योजनाएं भी सारी जुड़ी हुई है। जो देश की सरकारें, राज्य की सरकारें भारतीय जनता पार्टी की अनेक योजनाएं लेके चल रही है, और ऐसी ऐसी योजना है जो सीधे गरीबों को लाभान्वित करती हैं। ये सब हम लेकर जाएंगे और हम एक देश के निर्माण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल के साथ साथ एक सामाजिक संगठन है। समाज उन्नत हो, प्रबल हो, शक्तिशाली हो, ये हमारा लक्ष्य है। किस तरह का लक्ष्य लेकर आप लोग प्रदेश में काम कर रहे हैं और किस तरह के भविष्य योजनाएं आपके द्वारा या मोर्चे के द्वारा मिलने वाली हैं? नियम भारतीय जनता पार्टी आज जो है एक बहुत अच्छी सोच लेकर के चल रही है। समरसता वाली बात, हर वर्ग कदम से कदम मिलाकर चले, समरसताओं का भाव जगे और सबको आगे बढ़ाना है। अनुसूचित जाति वर्ग का भी आर्थिक विकास करना है, शैक्षणिक विकास करना है और उनको रोजगार के अवसर भी जुटाना है। तभी जाकर के वो समय आएगा जो पंडित दीनदयाल जी चाहते थे, वो समय बाबा साहब अम्बेडकर जी चाहते थे, वो समय उनका सपना तभी पूरा होगा। आज हम केंद्रीय नेतृत्व के प्रति भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा उनके प्रति काफी कृतज्ञता व्यक्त करता है, आभार व्यक्त करता है कि एक सामान्य वर्ग से आए हुए व्यक्ति, विशेष को जिनने मोर्चे में भी काम किया, जिनने आम जन के लिए काम किया, गरीबों के लिए काम किया, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए खास तौर से काम किया, उन्हें आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर सर्वोच्च पद पर सुशोभित किया है। इससे वास्तव में पूरा अनुसूचित जाति वर्ग बहुत ही अभिभूत है, खुश है
प्रसन्न है। एक नया उत्साह का संचार हुआ है इस वर्ग के अंदर, एक नई उमंग का संचार हुआ है और हम लोग केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त भी हम लोग कर रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हमारे अपनों को इतने सर्वोच्च स्थान पर विराजित कर रही है, सुशोभित कर रही है, और दूसरी तरफ देखिए छोटी मानसिकता, ओछी मानसिकता के प्रति कांग्रेस सरकार और उनके नेता लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जो वास्तव में हमको सालों कई वर्षों पीछे हमको धकेल करके ले जाती है ऐसी घटना। अभी अशोकनगर में हाल ही में जो है आप एक घटना घटी है जहाँ के हमारे गोपीलाल जी जाटो जी विधायक हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री भी रहे हैं। उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक एरोड्रम ट्रामा सेंटर शासकीय अस्पताल है, उसका लोकार्पण हुआ और लोकार्पण पे बच्चा जो है कांग्रेस के प्रवक्ता ने और कांग्रेसियों ने यहाँ कह करके उस लोकार्पण का बहिष्कार किया कि यह अपवित्र हो गया है और इसे गंगा जल से धोने की आवश्यकता है, और उन्हें उस अस्पताल को जो कि शासकीय था उसे धोया, गंगा जल से धोया और दोबारा फिर जो है उन्हीं के नेताओं ने उसका लोकार्पण किया। ये सामंतवादी चेहरा कांग्रेस का उजागर हुआ है, ये दोगला चेहरा सामने आया है, दोहरा चरित्र कांग्रेस का सामने आया है। एक तरफ हमारी भारतीय जनता पार्टी की सोच और दूसरी तरफ इस कांग्रेस की ओछी मानसिकता का ये प्रमाण हम सबके सामने आया है। इससे हम लोग व्यथित हैं, दुखी हैं, पूरा वर्ग पूरा दुखी है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। मतलब ये 13 साल की बात करें, 15 साल की, 2-3 सालों की मोदी जी की बात है, कितना परिवर्तन आया है? आज मोदी जी निरंतर इस राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, इस देश के लिए काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, उनके नेतृत्व में सारे हमारे मंत्री विधायक निरंतर इस प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी मतलब एक ही वर्ग के नहीं, उन्हें पिछड़ा वर्ग की चिंता है, उन्हें अनुसूचित जाति वर्ग की चिंता है, उन्हें जनजाति की चिंता है। ऐसा ही नहीं, महिलाओं की चिंता भी है, युवाओं की चिंता भी, अनेक योजनाएं, हर एक की चिंता वो कर रहे हैं और सभी के उद्धार की बात करते हैं। अनुसूचित जाति वर्ग से लेकर सामान्य वर्ग तक के लिए, आम गरीब के लिए भी कई योजनाएं हम लोगों ने लागू की है। आवासीय योजना को ले लो, शौचालय की योजना को ले लो, उज्जवल जो गैस के कनेक्शन जारी हो रहे हैं उसका वितरण मतलब बहुत तेजी से हमारे क्षेत्र में हो रहा है। मेधावी छात्र योजना को ले लो, मतलब वो लोग हमारे मुख्यमंत्री जी मतलब मेधावी छात्र जो पढ़ा लिखा है, जिसमें 75% बोर्ड ऑफिस में बोर्ड एग्जाम के अंदर यदि 75% अंक अर्जित किए हैं तो उसे निःशुल्क शिक्षा देने की बात वो कहते हैं, और पूरा खर्चा शासन उठाएगा। जो 40 लाख से लगभग 50 लाख जो कि शासन द्वारा मान्यता प्राप्त इतना शुल्क जो लगता है, एक चाहे वो MBBS का मामला हो, चाहे वह इंजीनियरिंग का मामला हो, या और भी अन्य तरह के कई IIT है, IIM है, कई अच्छे कॉलेज जहां पर कभी एडमिशन दिलाना हमारे इस वर्ग के लिए कभी सपना होता था, आज वास्तव में अगर साकार रूप देने का काम किसी ने किया है तो ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमारी भाजपा की सरकार है जो आज वास्तव में हमारे वर्ग के लिए दिन रात सोच रही है, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, उनका आर्थिक स्तर अच्छा हो, उनका शैक्षणिक स्तर अच्छा हो, और आगे चलकर को हम सब एक साथ कदम से कदम मिलाकर इस देश के विकास की राह में आगे बढ़ते चले जाएं। ऐसी सोच रखने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, मैं उनके लिए बहुत बहुत